हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं फिजिकल एजुकेशन से संबंधित। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट भी कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है उसकी लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। तो ये होती है 18 मीटर जो होता है लंबा होता है, और चौड़ा कितना होता है 9 मीटर। ठीक है, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है लंबाई 18 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हैंडबॉल खेल की समयावधि होती है। तो हैंडबॉल खेल की समयावधि कितनी होती है, कुल 60 मिनट होती है। ठीक, कितनी 60 मिनट होती है। और ये किस तरीके से होती है, 30 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी व्यक्ति का BMI 30 से अधिक है तो कहलाता है। माने कहने का मतलब यही है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक निकलता है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो मोटापे के अंतर्गत रखा जाता है। 18 से 25 ये सामान्य होता है। ठीक है, सामान्य BMI है। 18 से कम होगा तो उसे कम वेट के अंतर्गत रखा जाता है, माने उसका वेट कम है। यदि 25 के ऊपर 30 तक है तो उसे ओवर वेट में रखा जाएगा। यदि फिर 30 के ऊपर है, 30 के ऊपर निकलता है तो मोटापे के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, किसी छात्र की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच है तब वह होगी। माने कहने का मतलब यही, कोई व्यक्ति है, कोई छात्र है जिसकी जो बुद्धिलब्धि है कितनी है, 90 से 110 के बीच में है, तब वह सामान्य बुद्धिलब्धि मानी जाती है। माने वह जो छात्र होगा या व्यक्ति है या स्टूडेंट है कोई भी, तो क्या माना जाएगा, सामान्य बुद्धिलब्धि बालक माना जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई है। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो हुई थी 2001 और 2 से हुई थी। ठीक है, 2001 और 2 से माने शुरुआत हुई थी किसकी, सर्व शिक्षा अभियान की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। ठीक है, किसने, जीन पियाजे ने दिया है। आगे देख लेते हैं। एडोलसेंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल हैं। आगे देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई है। तो मध्याह्न भोजन जो योजना है, ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई है, 1995 से हुई है, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं। ठीक है, मिड डे मील भोजन बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई, 1995 से हुई थी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, जीन जैक रूसो किस दर्शन के समर्थक हैं। तो जीन जैक रूसो जो हैं वो प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के समर्थक थे। ठीक है, माने जीन जैक रूसो किस दर्शन के समर्थक हैं। तो प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के समर्थक थे। आगे देख लेते हैं। शेल्डन के शरीर वर्गीकरण में मेसोमॉर्फिक, ठीक है, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण में मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं। तो मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत आते हैं सुडोलकाय व्यक्ति। ठीक है, सुडोलकाया वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, मेसोमॉर्फिक के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अपना 3 प्रकार का वर्गीकरण किया है, 3 प्रकार से। ठीक है, शरीर का। आगे देख लेते हैं। सचिन रमेश तेंदुलकर जिन्हें, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो इनको 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 18 जुलाई 1912 को। ठीक है, 18 जुलाई 1912 को स्थापना हुई थी। और मुख्यालय पूछे तो कहाँ हो जाएगा, मोनाको में हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14, किस महिला खिलाड़ी को लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। तो ये मिताली राज हैं। ठीक है, किसे, माने कहने का मतलब यही है, किस महिला खिलाड़ी को लेडी तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है। तो मिताली राज को जाना जाता है, जो कि ये एक क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेटर हैं और राजस्थान राज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब माने फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है तो ये डुरंड कप है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1888 को हुई थी। ठीक है, भारत का भी सबसे पुराना है और भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है, डुरंड कप है। क्योंकि भारत जो है एशिया के अंतर्गत आ जाता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आ जाता है, तो भारत का
सबसे पुराना पूछेगा तब भी यही हो जाएगा। और यदि एशिया की, भारत को छोड़कर एशिया की बात करता है तो एशिया का भी सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा होगा? डुरंड कप हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1888 को हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सबसे ज़्यादा एशियाई खेलों का जो आयोजन हुआ है बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। आगे देखते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत जो थी 2019 में की गई थी। श्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं भारत के, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। आगे देख लेते हैं। भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं कब प्रारंभ की गई? तो भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं जो थी 1909 में शुरुआत इनकी हुई थी। कहाँ से? बड़ौदा से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौगान माने पोलो खेलते हुए किस राजा की मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 20, बुद्ध लब्ध निकालने का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था विलियम स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, किसने? विलियम स्टर्नबर्ग ने। जो बुद्ध लब्ध निकालने का माने IQ निकालने का जो सूत्र होता है क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, और गुणे में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, कितना? गुणे में 100 हो जाता है। ठीक है, माने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे में कितना? 100 होता है। ठीक है, गुणे में 100 हो जाता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100 होता है। ठीक है, ये होता है। तो बुद्ध लब्ध निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु गुणे में 100। और किसने दिया था? तो विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, किसने? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। और कब दिया था? 1912 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक